everyone, welcome back to another video. So in this video we will discuss about supply and demand zones. What are they and how we can mark them on the charts. So let's hop on the whiteboard. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड जोन के बारे में. So डिमांड जोन हमारे पास बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पर कंसोलिडेशन हुई हुई होती है बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव अप. और सप्लाई जोन जो हमारे पास होते हैं वो इसके वाइस वर्सा होते हैं. सप्लाई जोन जो होते हैं वो हमारे पास एरिया होता है जहाँ पर कंसोलिडेशन हुई हुई होती है बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव डाउन. अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब जैसे मैं आपको डिमांड जोन की एग्जांपल दे देता हूँ. सो जब भी मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, सो वो ऐसे कभी भी नहीं होता कि वो अलिफ की तरह ऊपर चले जाए या अलिफ की तरह नीचे आ जाए. मार्केट हमेशा हमारे पास स्लोली स्लोली कंसोलिडेट होती हुई अपवर्ड मूव होती है या स्लोली स्लोली कंसोलिडेट करते हुए नीचे मूव होती है. अब यहाँ पर हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिमांड जोन कैसे फॉर्म होते हैं. सो यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जा रही होती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, देन वो फिर से ऊपर जाती है और मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर होती है. तो यहाँ पर हमारे पास एक बन जाता है जो कंसोलिडेशन एरिया होता है वो हमारे पास बन जाता है एक डिमांड जोन. अब डिमांड जोन हमारे पास एक्ट कैसे करता है. अब डिमांड जोन हमारे पास एक्ट ऐसे करता है कि जब यहाँ पर प्राइस रिट्रेस बैक होती है तो यहाँ से हमें वापसी कंटिन्यूशन मिल जाती है अपवर्ड्स. अब ऐसे हमारे पास होता है सप्लाई जोन. सप्लाई जोन होता है जैसे कि आप कंसिडर करें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट ऐसे कंसोलिडेट स्लोली करते करते नीचे जा रही है. अब यहाँ पर जो हमारे पास कंसोलिडेशन एरिया होगा लास्ट बिफोर अ मूव डाउन, वो हमारे पास हो जाएगा एक सप्लाई एरिया. अभी सप्लाई एरिया हमारे पास बन गए ये दो सप्लाई एरिया जैसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया. अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापसी रिटेस्ट दे और यहाँ से फिर उसके बाद कंटिन्यू करे वापसी डाउनवर्ड्स और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करें. सो नाउ लेट्स कम आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सो सबसे अच्छे जो जोन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं अनटेस्टेड जोन्स, जहाँ पर कभी भी कोई कैंडल की बिग टच ना हुई हो या फिर बॉडी ना क्लोजर हुआ हो. वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वहाँ पर आके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे. और जो टेस्टिंग जोन होते हैं जहाँ पर एक दफ़ा या दो दफ़ा टैप हुआ होता है तो हमारे पास यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी होते हैं. और अगर एक जोन में मल्टीपल टचेस हैं तो वो जोन तो वीक जोन है, हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. सो हम चार्ट्स पे भी इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया मार्क करा है बिफोर अ मूव डाउन. अब यहाँ पर एक मूव डाउन आया है, हमने ये कंसोलिडेशन एरिया मार्क करा, इसको जैसे एक्सटेंड करा तो यहाँ पर आपको एक सप्लाई जोन सही वर्क करता हुआ देखिए. अब हम ऐसी एग्जाम्पल देख लेते हैं डिमांड जोन की. सो यहाँ पर मैंने डिमांड जोन की भी मार्क करी हुई. यहाँ पर जैसे ये लास्ट कंसोलिडेशन एरिया था बिफोर ये अपवर्ड्स मूव आया, तो यहाँ पर हमने इन कंसोलिडेशन कैंडल्स को मार्क करा, ये एरिया पूरा मार्क करा और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया. अभी हमने इसको एक्सटेंड करा तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जब यहाँ पर प्राइस ने वापसी यहाँ पर अपवर्ड जाके वापसी रिट्रेस करा, तो यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद जैसे ही टैप करा, टैप करने के बाद हमें फिर एक अच्छा खासा मूव अपवर्ड दे दिया और कंटिन्यूएशन कर दी. सो बेसिकली इसीलिए हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन यूज होते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो सो feel free to leave a comment and don't forget to like, share and subscribe. I will see you in the next one. तब तक के लिए